नमस्कार दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़े एक ऐसे पवित्र कुंड के बारे में जानेंगे जहां स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कुंड का संबंध संतान प्राप्ति से भी जुड़ा हुआ है। इस रहस्यमय स्थान को राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की एक एक बूंद में दिव्य प्रेम और आशीर्वाद छुपा है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इस पवित्र और अद्भुत कुंड के रहस्यों की गहराइयों में। राधा कुंड मथुरा से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। इस कुंड का भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से गहरा संबंध है। इस पवित्र कुंड में स्नान करने की परंपरा सालों से चली आ रही है। इस कुंड को भगवान श्री कृष्ण का मुकुट कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि राधा कुंड में स्नान करने से पति पत्नी को संतान की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना पूरी होती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा कुंड में स्नान करने का विशेष महत्व है। इसी दिन संतान को समर्पित अहोई अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन इस कुंड में स्नान करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। इस दिन राधा कुंड में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस जगह पर दो कुंड है, एक राधा कुंड और दूसरा है कृष्ण कुंड। राधा कुंड का जल राधा रानी की तरह श्वेत दिखता है, वहीं कृष्ण कुंड का जल कृष्ण भगवान के रंग जैसा सांवला दिखाई देता है। राधा कुंड और कृष्ण कुंड से जुड़ी एक प्रचलित पौराणिक कथा है। इसके अनुसार एक बार श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ गोवर्धन पर्वत के पास गाय चरा रहे थे। इसी दौरान अरिष्टासुर नाम के एक राक्षस ने बछड़े का रूप लेकर श्री कृष्ण पर हमला कर दिया, लेकिन कृष्ण ने उसे मार डाला। अरिष्टासुर के मारे जाने के बाद राधा जी ने कृष्ण से कहा कि आपने इसे गाय के रूप में मारा है, इसलिए आप पर गाय की हत्या का पाप लगा है। आपको पवित्र नदियों में स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। ये सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक तालाब खोदा और तीर्थ स्थानों के पानी को वहां इकट्ठा कर दिया। इसके बाद उन्होंने इसमें स्नान किया। कृष्ण जी के बाद राधा जी ने भी अपने कंगन से पास में ही एक दूसरा तालाब खोदा और उसमें मानसी गंगा का जल एकत्रित किया। इसके बाद इस कुंड में स्नान किया। श्री कृष्ण द्वारा खोदे गए तालाब को श्याम कुंड और राधा जी के तालाब को राधा कुंड कहा जाता है। स्नान करने के बाद श्री कृष्ण और राधा ने महारास रचाया। ब्रह्म पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार महारास के बाद श्री कृष्ण ने राधा जी को उनकी इच्छा के अनुसार वरदान दिया था कि जो भी दंपति अहोई अष्टमी की रात को राधा कुंड में स्नान करेगा उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान कृष्ण ने राधा कुंड को पवित्र करते हुए कहा था कि जो भी इस कुंड में डुबकी लगाएगा उस पर राधा कृष्ण की कृपा रहेगी। मान्यता है कि आज भी कार्तिक मास के पुष्य नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण रात के 12 बजे तक राधा कुंड में राधा जी और उनकी 8 सखियों के साथ महारास करते हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा के साथ श्री कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद पाने के लिए श्रद्धालु अहोई अष्टमी पर राधा कुंड में डुबकी लगाते हैं। जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है उनके लिए राधा कुंड में स्नान करना चमत्कारी माना जाता है। राधा कुंड में जो भी श्रद्धालु संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं उनकी मनोकामना जल्द पूरी होती है। राधा कुंड में स्नान करने वाले व्यक्ति पर राधा रानी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी हमेशा बनी रहती है। माना जाता है कि राधा कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। राधा कुंड को मनोकामनाएं पूरा करने वाला कुंड माना जाता है। राधा कुंड में स्नान करने से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद मिलता है और जीवन खुशहाल रहता है। राधा कुंड में निशिता काल यानी आधी रात के समय पवित्र स्नान किया जाता है। सप्तमी की रात पुष्य नक्षत्र में लोग रात 12 बजे राधा कुंड में स्नान करते हैं। यह स्नान आधी रात को शुरू होता है और पूरी रात चलता रहता है। इसमें पति पत्नी एक साथ पानी में खड़े होते हैं और राधा रानी को कुष्मांडा और कच्चा सफेद कद्दू चढ़ाते हैं।
जिन लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं वो आभार व्यक्त करने के लिए दोबारा राधा कुंड जाते हैं और राधा रानी के नाम पर डुबकी लगाते हैं। मान्यता के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करने से गर्भधारण में सफलता मिलती है। हर साल लाखों भक्त अपने पाप धोने और राधा कृष्ण की परम प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए राधा कुंड आते हैं। ये स्थान न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए पूजनीय है बल्कि यहाँ आने पर एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव का एहसास होता है। अगर कभी मौका मिले तो आप भी इस दिव्य स्थल की यात्रा जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।